तो मैं CMS में डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि एक 15 डेज़ का प्रोग्राम था कि कोई भी डिपार्टमेंट में आप प्रोफेसर के साथ कोई प्रोजेक्ट बना सकते थे समर में। मैंने सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में डॉक्टर अभिषेक सक्सेना के साथ प्रोजेक्ट शीतल आइडिएट किया। शीतल एक एक्रोनिम है जिसमें एक एक लेटर की एक एक मीनिंग है। तो S स्टैंड्स फॉर सोलर, क्योंकि हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। हिंज्ड, जिसमें हम लोग ने ये जो पूरा सेटअप बनाया है ये हिंज्ड है। एनर्जी एफिशिएंट, यानी कि हम लोग केवल सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, हम लोग कोई इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। टेराकोटा, हमने ये टेराकोटा के बैरल्स बनवाए हैं। एयर कूलर लाइनअप, तो हम लोग ने जो कूलर्स होते हैं उनको एक रिप्लेसमेंट दिया है जो विलेजेस में वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो हम लोग सिटीज़ में कूलर्स यूज़ करते हैं। तो प्रोजेक्ट शीतल क्या करता है कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, यानी कि हम लोग ने जो नॉर्मल कूलर की कॉस्ट है उससे रिड्यूस करके एक ऐसा बनाया है प्रोजेक्ट जो विलेजर्स अफोर्ड कर सकते हैं और आप गांव के स्कूल्स में और हॉस्पिटल्स में लगा सकते हैं एज एन इंस्टॉलमेंट, कि वहाँ पे इतनी गर्मी हम लोग जो फेस करते हैं इंडिया में वो थोड़ी कम हो जाए एंड वहाँ पे लोगों को रिलीफ मिले इस गर्मी से। तो मैंने देखा कि मेरे फादर जो हैं वो हर समर सुराही का पानी पीना चाहते हैं। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि आप फ्रिज का पानी क्यों नहीं पीते। उन्होंने कहा कि सुराही का पानी और ठंडा होता है। तो मैंने पूछा ये कैसे काम करता है। तो उन्होंने बताया कि जो मटका होता है उसमें जो पानी होता है वो उससे गर्मी खींच लेता है और वो पानी जो है वो इवेपोरेट कर जाता है, तो गर्मी खींच के वो पानी ठंडा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि कूलर की जगह हम लोग अगर यही टेराकोटा जो इंडिया में इतनी जगह अवेलेबल है उसको यूज़ करें और ये जो पानी है जो उससे गर्मी खींच रहा है वो भी यूज़ करें। तो मैंने सर के साथ बैठ के ये आइडिया सोचा कि हम लोग ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें पानी फ्लो कर रहा है इन्हीं मटकों के थ्रू और वो उससे हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसके अंदर पानी ठंडा करने की जगह हम हवा ठंडा कर रहे हैं। तो जो पानी है वो पंप के थ्रू फ्लो कर रहा है। अब ये पंप जो है हम लोग सोलर पैनल के साथ उसको लिंक कर सकते हैं, तो फिर वो धूप की कोई भी जगह लगा सकते हैं और ये पंप पानी उसके थ्रू करता रहेगा साइकिल। अब एक फ़ैन हम लोग लगा सकते हैं उस वाइडर साइड में बैरल्स की, और वो हवा जो है वो वाइडर साइड से छोटी साइड पे फेंकेगा। इसकी वजह से वो एयर और कूल डाउन कर जाएगी जो ऑलरेडी पानी के फ्लो से ऑलरेडी वो ठंडी हो गई है। तो हम लोग ये विंडोज़ पे भी लगा सकते हैं अगर फ़ैन नहीं हो, और विंडोज़ में जो एयर फ्लो हो रहा है जैसे राजस्थान जैसी जगहों में जहाँ पे बहुत गर्मी होती है लेकिन एयर भी बहुत फ्लो करती है, हम लोग उसी हवा को इनपुट की तरह यूज़ कर सकते हैं शीतल में। तो ऐसे ही हम लोग की जो AC की आउटडोर यूनिट होती है सिटीज़ में वो हॉट एयर को एक्सपेल करती है, रिलीज़ करती है। तो ये जो हॉट एयर रिलीज़ हो रही है हम लोग इसी को इसमें इनपुट भी ले सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट बहुत सारी जगहों में एप्लीकेबल है और ये एक इंस्टॉलमेंट है, तो ये दीवार के पूरे साथ लग सकता है या फिर एक विंडो की जगह लग सकता है, ताकि ये जो बड़े बड़े वरांडास होते हैं एंड जो कॉरिडोर्स होते हैं उनको कूल डाउन कर सके। ये एक अभी जैसे आपने देखा कि पावनी ने एक शीतल प्रोजेक्ट के बारे में बताया और बहुत ही अच्छा आइडिया के साथ पावनी आई थी। हम लोग अपने रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में, श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में हम समर में अपने 12th पास बच्चों के लिए या 12th के बच्चों के लिए एक शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाते हैं जो कि 2 से 3 हफ्तों का होता है। तो उसमें पावनी आई थी हम लोगों के पास एक अपना आइडिया लेके कि सर हम कुछ ऐसा कूलर बनाना चाहते हैं जो कि नेचर को ग्लोबल वार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े लेवल पे कुछ कर सकें, क्योंकि नॉर्मली कूलर रूम कूलर्स को ही हम समझते हैं, बट कूलर का मतलब होता है कि किसी भी इन्वायरमेंट में अगर वो आउटडोर में भी हो तो वहाँ एक ठंडक पहुँचा सकें। तो हमने इसको इस तरीके से बनाया कि जो आउटडोर गांव की जगह ऐसी होती हैं जैसे जहाँ पर बच्चे मिड डे मील्स खाते हैं या जो वरांडा होता है स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल में, वहाँ पर अगर हम इसको ऐसा बना दें कि जहाँ काफ़ी देर तक ठंडक बनी रहे तो वहाँ पर बच्चों का आना भी ज़्यादा रहेगा और एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट रहेगा पढ़ने के लिए। तो पावनी ये एक आइडिया लेके आई थी जिसको हम लोगों ने थोड़ा साइंटिफिकली वर्कआउट करके देखा कि कैसे इसको बनाया जा सकता है, और इस तरीके से इस शीतल प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और जिसको सक्सेसफुली पावनी ने कंप्लीट किया, जिसके लिए मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ।
इसके बारे में बताऊंगा कि इसको हम ऑलरेडी हमने एक अपने भारत में और भी एक और देश में हमने पेटेंट के लिए डाला हुआ है। भारत में ये प्रोसेस में आ चुका है, ये ऑलरेडी पेटेंट प्रोसेसिंग में है, हमें ऑलरेडी फाइलिंग के प्रोसेस में हम चल रहे हैं इसमें। और ये गांव के लिए ही नहीं, शहरों में भी जो आउटडोर यूनिट्स होते हैं स्प्लिट एसीज के, वहाँ पर भी जहाँ पर भी वो आउटडोर यूनिट्स होते हैं, चाहे वो बालकनी हो चाहे वो छत हो, वहाँ पर काफ़ी वो गर्म रहता है। तो अगर हम इसको वहाँ लगा देंगे तो वो गर्मी से भी हमें आराम मिलेगा। एक हीट आइलैंड्स बन जाते हैं, जैसे पावनी ने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, उस चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उसमें ये कुछ इसको उस समय उस हीट को कम करने के लिए बड़ा उपयोगी होगा। और ये बेसिक हमारा जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम था, जहाँ पर हिस्टोरिकली हम लोग इसको पहले इस तरीके की चीज़ें यूज़ किया करते थे, मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे, मिट्टी का मटका, सुराही, वो कहीं ना कहीं आज की शहर की भागदौड़ में पीछे रह गया है। हम एसी और फ्रिज के पीछे लग गए हैं। बट अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो फिर से एनवायरमेंटली हम सस्टेनेबल भी होंगे और इसका वाइडर एरिया में यूज़ किया जा सकता है। इसकी एक खास बात मैं आपको बता दूं कि ये कितने भी साइज़ का, किसी भी शेप का, जैसा आप चाहें वैसा ये बनाया जा सकता है। और कितना छोटा भी बन सकता है, ये 1 फीट बाई 2 फीट का भी बन सकता है, ये 8 फीट बाई 10 फीट का भी बन सकता है। आप जैसा चाहें इसको बना सकते हैं, आपके उपयोग पे डिपेंड करता है। और मुझे उम्मीद है कि इससे आने वाले समय में ये जो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं हमें निजात मिलेगी, लोगों को राहत मिलेगी। और इसका बहुत उपयोग है हॉस्पिटल, स्कूल, कहीं पे भी जहाँ पब्लिक गैदरिंग हो रही है, पंचायत का ऑफिस हो, आप उस लेवल पे सोचें तो इसका उपयोग है। सोलर से चलता है, सौर ऊर्जा से चलता है, बिजली आ रही है नहीं आ रही है वो उसके लिए हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। जितनी देर सूर्य की किरणें हैं ये चलता रहेगा। रात में भी अगर आप चाहें तो ये हाइब्रिड सिस्टम है, इसको आप बिजली से भी चला सकते हैं। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। इसकी डिज़ाइन पे कैसे वर्क किया? मॉडल हमने सोचे, एक बीहाइव मॉडल होता है जो जैसे मधुमक्खी छत्ता बनाती है। इसके अलावा एक स्क्वायर शेप में होता है, बैम्बू के फ्रेम्स होते हैं, उस तरीके से। तो हमने इसके कई तरीके के डिज़ाइन बनाए और जिस पे अभी हमारा काम और चल रहा है, जिसको हम परफेक्ट जिसे हम कहेंगे कि इसमें हम और नेचर की चीज़ों को, खस वगैरह यूज़ करके इसको और कितना हम इफेक्टिव बना सकते हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं। और जो बेस्ट होगा वो हम लेके आएंगे। इसकी खास बात यह है कि जैसे हम देखते हैं कि सुराही और मटका कुछ 15-20 दिन में थोड़ा सा गंदा हो जाता है, अगर हम इसको साफ करते रहें समय समय पर तो इसकी कूलिंग बढ़ती रहेगी। और जिसकी वजह से इसको हम ये कह सकते हैं कि इसकी लाइफ लंबी है। जैसे कूलर में घास आपको हर सीज़न में बदलानी पड़ती है, इसके साथ ऐसा नहीं है। इसका अगर हम सब ठीक से रख रखाव करेंगे तो ये सस्टेनेबल है। जैसे मैंने डिज़ाइन की बात करी, इसी तरीके से मैं शेप की बात करूंगा। ये किसी भी शेप में हो सकता है, ये एल शेप में हो सकता है, ये स्क्वायर शेप में हो सकता है, ये रेक्टेंगल शेप में हो सकता है। ये छोटे छोटे यूनिट्स आप जैसे चाहें वैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना है? इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इसकी कॉस्ट कटिंग पे काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना नेचर से करीब हम इसको बना सकें वो हम करेंगे। जैसे पावनी ने थोड़ी देर पहले बताया आप सब लोगों को कि हम इसको आयरन की जगह हम लोग ने काम करना शुरू कर दिया है कि इसकी जगह हम बैम्बू यूज़ कर रहे हैं, बांस को खरपच्ची यूज़ करके हम इसका फ्रेम बनाएंगे। प्लस जो हमने इसके लिए नीचे टैंक यूज़ किया है, ये भी हम कोशिश करेंगे कि जहाँ बड़ा एरिया हो वहाँ हम नेचुरल टैंक बना दें जो कि परमानेंट स्ट्रक्चर रहेगा और आप हर सीज़न में जितना टाइम इसको चाहें यूज़ कर सकते हैं।